बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी बीफ बिहारी मसाले की। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो बार बार ही इसे बनाएंगे। तो बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद लजीज़ है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं डालूँगी 3-4 कप ऑयल, यानी कि पौना कप ऑयल। मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप विदाउट प्रेशर के भी बना सकते हैं। तो जी अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबुत वाली, और एक बड़े साइज़ का फूल है बादियान का, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 6 अदद लौंग, और ये छोटे छोटे पत्ते हैं तेज़पात के, 4 अदद है, बड़े हो तो 2 ले लें। तो ये तमाम मसाले हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। तो मैं साथ ही इसमें गोश्त डाल दूँगी। 1 किलो मैंने बीफ लिया है, मिक्स है, इसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है। क्योंकि गर्म ऑयल में आप डालेंगे ना इसको, तो ये गोश्त जो होता है ना वो चिपक जाता है साथ। तो जैसे ही गोश्त की बुनाई होगी तो मसाले भी साथ ही भुने जाएंगे। तब हम तेज़ आंच पे गोश्त की बुनाई करेंगे तब तक जब तक इसका कलर जो है सफ़ेद ना हो जाए जी। तो देखें 3 से 4 मिनट मैंने तेज़ आंच पे इसकी बुनाई की है, तो गोश्त का जो कलर है सारा चेंज हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कटी हुई। तो अब हम प्याज डाल के भी इसकी बुनाई करेंगे ताकि प्याज जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। इस रेसिपी में बुनाई में जो है वो कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही अच्छा सालन बनकर तैयार होगा ये जी। तो तेज़ आंच पर मैंने 5 से 6 मिनट तक गोश्त की बुनाई की है प्याज के साथ। तो प्याज हो गया थोड़ा सॉफ्ट। तो अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। अब लहसुन अदरक के साथ भी इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक जी। तो लहसुन अदरक की भी बुनाई अच्छे से हो गई है। तो इस पॉइंट पे आप तकरीबन 8-10 पत्ते कड़ी पत्ते के भी डाल लें, क्योंकि मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन बिहारी खानों में कड़ी पत्तों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको आसानी से अगर अवेलेबल हो तो वो आप इस पॉइंट पे डाल लें। तब हम डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के मैंने लिए पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और नमक हस्बे ज़ायका, और मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। तो मसाले डाल के भी चम्मच चलाते हुए अच्छे से बुनाई कर लें 1 से 2 मिनट तक जी। तो हम एक और मसाला डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है, इसका जायका कोई तेज़ इतना नहीं होता। तो अगर आपके पास है तो ये भी डाल लें, इससे गोश्त का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये भी डाल के इसके साथ ही अच्छे से बुनाई कर लें जी। तो मसालों की भी 2 से 3 मिनट तक हो चुकी है बुनाई। तो इसमें हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़े रफली ही कटे हुए हैं। इसमें टमाटरों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा जाता है, आप इससे ज़्यादा भी एक आध ज़्यादा डाल सकती हैं। साथ ही हम 1 कप दही डाल देंगे फेंटा हुआ, और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें जी। तो टमाटर दही भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, इनको सॉफ्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। जो प्रेशर का ढक्कन कर दें बंद। इस पर रखते वेट। शुरू में आंच आपने तेज़ रखनी है, जब ये विसल चल जाए फिर आपने आंच मीडियम कर देनी है, और मीडियम आंच पे आपने या लो मीडियम आंच पे आपने इसको 20 से 25 मिनट का टाइम देना। आप अपने प्रेशर के हिसाब से टाइम सेट कर लें जी। तो 25 मिनट मैंने इसको टाइम दिया था, तो भाप इसकी निकाल दिए। तो अब इसका लिड खोल देते हैं जी। तो चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर लिया, गोश्त को मैंने चेक कर लिया, बहुत अच्छे से ये गल चुका है। तो अब हम थोड़ी सी इसकी मज़ीद बुनाई कर लेते हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है आपने इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। जितनी ग्रेवी आपने इसमें रखनी है उस हिसाब से इसको सेट कर लेना है। ठीक है,
जी, तो इसमें जो ज़ायद पानी था वो मैंने खुश्क कर लिया है। साथ गोश्त की थोड़ी और मज़ीद बनाई होगी है। इतना सा मसाला अब हम इसमें रहने देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया। तो चूल्हा हम कर देते हैं अब बंद। माशाल्लाह बीफ बिहारी मसाला बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब बनाकर फैमिली को खिलाएंगे तो बहुत ही इन्हें पसंद आएगा, तो बार बार फरमाइश करेंगे। तो फिर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।